हो। आज हम डिस्कस करते हैं ट्राइपार्टाइट स्ट्रगल टॉपिक लेकर। दोस्तों आइए पहले हम ट्राइपार्टाइट स्ट्रगल टॉपिक के बैकग्राउंड को समझ लेते हैं कि आफ्टर हर्षवर्धन's डेथ 647 कॉमन एरा नॉर्थ इंडिया बिकेम पॉलिटिकली अनस्टेबल। यानी हर्षवर्धन's के डेथ के बाद 647 कॉमन एरा में नॉर्थ इंडिया पूरी तरह से पॉलिटिकली अनस्टेबल हो चुके थे। यानी नॉर्थ इंडिया के एक इम्पोर्टेंट एक दौलतमंद एक शहर थे जिसको नॉर्थ इंडिया के उस वक्त राजधानी माना जाता था। तो उस राजधानी के तख्त ताज बिना बादशाह के यानी बिना राजा के पड़े हुए थे। और ये जो कानौज शहर थे वो कानौज शहर कोई आसान यानी कोई मामूली सा शहर नहीं था। ए रिच एंड स्ट्रेटेजिक सिटी बिकेम द सिंबल ऑफ पावर। और ये एक स्ट्रेटेजिक और एक अहम एक दौलतमंद सिटी थे जो आखिर में एक बादशाहत की एक निशानी बन चुकी थी, जिसकी वजह से मैनी रीजनल किंगडम्स इमर्ज्ड एंड फॉट टू डोमिनेट नॉर्थ इंडिया। जिसकी वजह से नॉर्थ इंडिया में बहुत सारी मुख्तलिफ किस्म के डायनास्टीज उभर आई थी और एक दूसरे से लड़ रही थी ताकि कानौज शहर को हासिल कर सके। दोस्तों आइए आप ट्राइपार्टाइट स्ट्रगल के जो पॉलिटिकल कंडीशन थी उसको हम समझेंगे अकॉर्डिंग टू सीक्वेंस। ट्राइपार्टाइट स्ट्रगल के जो पॉलिटिकल कंडीशन की जो टाइमलाइन थी 750 से लेकर 12th सेंचुरी कॉमन एरा तक उसका दौर यानी टाइमलाइन थी। द ट्राइपार्टाइट स्ट्रगल गुर्जरस प्रतिहारस फ्रॉम नॉर्थ इंडिया, पलास डायनेस्टी फ्रॉम बंगाल एंड बिहार, राष्ट्रकूटस फ्रॉम डेक्कन महाराष्ट्र। यानी गुर्जरस प्रतिहारस एक डायनेस्टी, पालास डायनेस्टी एंड राष्ट्रकूटस डायनेस्टी, इन तीनों डायनेस्टी उस वक्त के लिए सबसे मशहूर और सबसे पावरफुल माना जाता था। और इन तीनों के बीच 750 से लेकर 12th सेंचुरी कॉमन एरा तक इन तीनों के बीच एक जगह लेकर, एक शहर लेकर यानी एक राजधानी लेकर जंग चलता रहा। दोस्तों आइए अब हम अकॉर्डिंग टू सीक्वेंस समझेंगे कि गुर्जरस, प्रतिहारस, पारस डायनेस्टी एंड राष्ट्रकूटस इन तीनों का मकसद एक ही था। मकसद था कि एम टू कंट्रोल कानौज एंड नॉर्थ इंडियन सुप्रीमेसी, यानी कानौज जो शहर थे उस कानौज शहर को कब्जा करना और उसमें अपना बादशाहत में हासिल करना, अपना बादशाहत जारी करना, रखना। यही था उन लोगों का मकसद, एक ही मकसद था एक शहर लेकर। आइए अब हम उसका हिस्ट्री ऑफ थ्री पावर्स, उन तीनों का, तीनों डायनेस्टीज के जो हिस्ट्री थे उसको इन शॉर्ट हम समझेंगे। जस्ट फैक्ट्स को हम समझेंगे। गुर्जरस प्रतिहारास फाउंडेड बाय नगावट्टा। नगावट्टा वन ने गुर्जरस प्रतिहारास डायनेस्टीज की बुनियाद रखे थे और नगावट्टा के बेटा का नाम था बदशाह राजा। एक्सपेंडेड द एम्पायर नॉर्थ इंडिया। बदशाह राजा ने गुर्जरस प्रतिहारास डायनेस्टीज के एम्पायर को बहुत काफी सारी उसने एक्सपांड किया था। उसने अपना एम्पायर के दायरा को बहुत फैलाया था नॉर्थ इंडिया तक। और उसने कानौज जो शहर थे, कानौज शहर में भी कब्जा किया था। पाला डायनेस्टी का फाउंडर का नाम था गोपाला। वो जो बंगाल या और बिहार से बिलोंग करते थे। और गोपाला के बेटा का नाम था धर्मपाला। धर्मपाला ने पाला डायनेस्टी का जो एम्पायर के दायरा थे, एम्पायर के दायरा को बहुत ज्यादा उसने भी एक्सपांड किया वेस्ट इंडिया तक एंड ट्राई टू कंट्रोल कानौज। और धर्मपाला ने भी चाहा था कि कानौज में कब्जा करने के लिए उसका भी बहुत ख्वाहिश थी, लेकिन ख्वाहिश थी और उसने इन्वेड भी करना चाहा, लेकिन डिफीटेड बदशाह राजा। लेकिन आखिर में बदशाह राजा जो गुर्जर प्रतिहारास के डायनेस्टीज के जो बादशाह थे उसने धर्मपाला को डिफीट कर दिया, उसने हरा दिया और आखिर में वो कानौज को कब्जा कर नहीं पाया। उस वक्त महाराष्ट्र से और एक डायनेस्टी बिलोंग करते थे जिसका नाम था राष्ट्रकूटस डायनेस्टी। राष्ट्रकूटस डायनेस्टीज के दो इंपॉर्टेंट यानी दो ग्रेट रूलर थे जिन्हें जिन लोगों के नाम थे ध्रुवा एंड गोविंदा। उन दोनों ने इन्वेडेड नॉर्थ इंडिया। उन दोनों मिलकर नॉर्थ इंडिया को उन दोनों ने इन्वेड किया एंड डिफीटेड बोथ पाला एंड प्रतिहारास। और दोनों मिलकर पालास डायनेस्टी एंड प्रतिहारास डायनेस्टी दोनों डायनेस्टी को डिफीट कर दिया यानी हरा दिया। लेकिन लेकिन कुड नॉट रूल परमानेंटली इन नॉर्थ इंडिया ड्यू टू डिस्टेंस फ्रॉम डेक्कन। लेकिन राष्ट्रकूटस ने भी ज्यादा दिन तक कानौज पर राज नहीं कर पाया, क्योंकि उन लोगों का अपना जो एम्पायर दक्षिण भारत में थे, अपना एम्पायर दक्षिण भारत से नॉर्थ इंडिया बहुत डिस्टेंस थी, जिसकी वजह से अपना एम्पायर को संभालना भी बहुत मुश्किलात फेस करना पड़ रहा था। जिसकी वजह से एक टाइम राष्ट्रकूटस डायनेस्टी ने जो कानौज शहर थे, कानौज शहर को छोड़कर वापस अपना एम्पायर यानी अपना रियासत में चले गए। और ये जो जंग यानी ये जो युद्ध थी कि द फाइट कंटिन्यूड फ्रॉम नियरली 150 इयर्स। और ये फाइट जो यानी इन तीनों के बीच जो युद्ध यानी जंग चलता रहा, एक लंबी अरसा तक चलता रहा, अराउंड
150 साल 150 साल तक ये जंग चलती रही। द कांस्टेंट वार्स वीकेंड थ्री डायनेस्टीज, और ये कंटिन्यू एक लंबा अरसा तक ये जंग होने की वजह से तीनों डायनेस्टी बहुत कमजोर हो चुकी थी, जिसकी वजह से रिजल्ट इन राइज ऑफ राजपूता किंगडम्स लेटर, जिसकी वजह से उन लोगों की कमजोरी की वजह से आखिर में राजपूता नाम के और एक डायनेस्टीज यानी और एक किंगडम्स की जन्म हुई थी, यानी उभर आई थी। और लेटर फॉरेन इन्वेशन, और आखिर में बहुत सारे फॉरेन फॉरेन से इन्वेशन भी आए थे, और धीरे धीरे